सहाबे किराम ने रसूलुल्लाह से पूछा, उखदूद का वाकया क्या है? ये गड्ढे वाले लोग कौन थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले बनी इसराइल में एक कौम थी। उस बस्ती में एक बादशाह था और उस बादशाह के पास एक जादूगर था। वो जादूगर जैसे जैसे ज़ईफ बूढ़ा होने लगा, वैसे उसने बादशाह से कहा, ए बादशाह, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं अनकरीब मर जाऊंगा, लिहाजा तुम अपनी बस्ती से एक नौजवान बच्चा मुकर्रर करो जिसे मैं अपना जादू विरासत में सिखा दूं, ताकि मेरे बाद वो आपकी मदद करता रहे। बादशाह ने अपनी कौम से एक बच्चा चुन लिया। अब वो बच्चा जब जादू का इल्म सीखने अपनी बस्ती से महल की तरफ जाता, तब उसे रास्ते में एक दीनदार राहिब से मुलाकात हुई, जो बादशाह के जुल्म की वजह से बस्ती में नहीं रहता था, क्योंकि वो बादशाह खुद को रब कहलाता था। वो राहिब उस बच्चे को दीन की बातें बताता खामोशी में। वो बच्चा वो बातें सीख कर महल जाता, जादूगर से जादू का इल्म सीखता और फिर घर लौट आता। यूं ही हर रोज होता रहा। अब बच्चा जब जब उस राहिब के पास बैठकर इल्म सीखने लगा तो उसे देर होने लगी, और जब वो देर से महल पहुंचता तो जादूगर उसे सजा देता और पूछता, तू देर से क्यों आया? उसने ये बात राहिब से कही, ए राहिब, जब मैं तुम्हारे पास बैठता हूं तो जादूगर के पास पहुंचने में देरी होती है, इसलिए जादूगर मारता है, और जब घर देर से जाता हूं तो घर वाले मारते हैं, मैं क्या करूं? उस राहिब ने कहा, देखो, जब तुम जादूगर के पास जाओ तो कहो कि घर वालों ने देर कर दी ताकि तुम मुझसे शरई इल्म सीख सको, और जब घर देर से पहुंचो तो उन्हें कहना कि जादूगर ने देर कर दी और मुझसे तुम इल्म सीखते रहना। वो नौजवान बच्चा ज़हीन था, दोनों से इल्म सीखता रहा। एक मर्तबा हुआ यूं कि जब वो अपनी बस्ती से निकलकर घर जाने लगा तो रास्ते में एक बड़ा सा जानवर था जिसने बस्ती का रास्ता रोके रखा था। उधर के लोग उधर खड़े थे और इधर के लोग इधर खड़े थे। इस बच्चे ने नियत की और आगे बढ़ा। जब जानवर को देखा तो उस बच्चे ने एक पत्थर उठाया और नियत की, ऐ अल्लाह, अगर वो जादूगर हक पर है तो जब मैं ये पत्थर मारूं इस जानवर को तो ये जानवर ना मरे, और अगर वो राहिब हक पर है जो मुझे दीन का इल्म सिखाता है तो जब मैं ये पत्थर इस जानवर को मारूं तो ये रास्ते से हट जाए, मर जाए। इस नियत से उसने पत्थर मारा और वो जानवर मर गया। रास्ता साफ हो गया। बच्चे की चर्चा चारों तरफ फैल गई। जब ये बात बच्चे ने उस राहिब को सुनाई तो राहिब ने कहा, अब तुम कामिल हो चुके हो ईमान के एतबार से। तुमने मुझसे दीन का इल्म सीख लिया, अब तुम्हारे पास इल्म आ गया है। अब एक बात जरूर याद रखना, मेरा नाम किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें ये इल्म सिखाया है, क्योंकि उसे पता था अब आजमाइश शुरू है। अब हुआ यूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी दुआओं में तासीर दे दी। कोई शख्स उसके पास आता तो बच्चा कहता, अल्लाह पर ईमान लाओ, और फिर उसके हक में दुआ करता। अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता और वो बीमारों को शिफा देने लगा अल्लाह के हुक्म से। जो भी आता उसे कहता, ईमान लाओ अल्लाह पर, और वो दुआ करता और लोग शिफायाब होते। एक मर्तबा यूं हुआ कि एक वजीर था जो उस बादशाह के महल में था। वो नाबीना था। किसी ने कहा, जाओ उस बच्चे के पास, वो बहुत माहिर हो चुका है। वो जिसके लिए दुआ करता है उसकी दुआ कबूल होती है। तुम नाबीना हो, उससे जाकर नजर मांगो। वो वजीर बहुत सारे तोहफों के साथ उस बच्चे के पास पहुंचा और बिनाई की फरियाद करने लगा। उस बच्चे ने कहा, बिनाई मैं नहीं देता, वो तो अल्लाह देता है शिफा। वजीर ने पूछा, ये अल्लाह कौन है? बच्चे ने कहा, अल्लाह मेरा और तुम्हारा रब है। पहले तुम उस पर ईमान लाओ, फिर मैं दुआ करूंगा। वजीर ईमान लाया। बच्चे ने उसके हक में दुआ की और वजीर को आंखें मिल गईं। अब वजीर की आंखों की बिनाई का वाकिया जब बादशाह को मालूम हुआ तो उसने उस नौजवान बच्चे को गिरफ्तार कर लिया और पूछा, क्या तुम मुझसे हटकर किसी और को रब मानते हो? बच्चे ने कहा, हाँ, वो अल्लाह जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी। बादशाह ने कहा, ये नहीं हो सकता। किसने तुम्हें ये इल्म सिखाया? उस पर जुल्म किए गए, उसे मारा पीटा गया और आखिरकार उसने राहिब का नाम बता दिया। बादशाह ने राहिब को गिरफ्तार करके महल में बुला लिया। अब महल में वजीर भी खड़ा है, राहिब भी और बच्चा भी। बादशाह ने कहा,
क्या तुम अल्लाह पर ईमान छोड़ दोगे और मुझ पर ईमान लाओगे? तीनों ने कहा, नहीं, हम तो सिर्फ अल्लाह ही पर ईमान लाते हैं। पहले राहिब से पूछा गया, क्या तुम अल्लाह पर ईमान छोड़ दोगे? राहिब ने कहा, नहीं। एक आरा मंगवाया गया, राहिब के सिर पर रखा गया। फिर पूछा गया, क्या तुम अल्लाह पर ईमान छोड़ दोगे, मुझे रब मानोगे? राहिब ने फिर इनकार किया। बादशाह ने आरा चलाने का हुक्म दिया और भरे महल में राहिब के 2 टुकड़े कर दिए गए। फिर वजीर से पूछा गया, क्या तुम अल्लाह पर ईमान छोड़ दोगे और मुझ पर ईमान लाओगे? वजीर ने भी इनकार किया और उसके भी 2 टुकड़े कर दिए गए। अब उस बच्चे से पूछा गया, क्या अभी भी ईमान लाते हो अल्लाह पर? उस नौजवान बच्चे ने कहा, हाँ। बादशाह ने कहा, तुझे मैं इबरतनाक सजा दूंगा। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस बच्चे को ले जाओ, पहाड़ से नीचे फेंक दो ताकि लोग देख लें और इससे इबरत हासिल करें। जब बच्चे को पहाड़ पर ले जाया गया, बच्चे ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी हिफाजत कर इनसे। फौरन एक जलजला आया, तमाम सिपाही हलाक हो गए और बच्चा सही सलामत महल पहुंचकर बादशाह के सामने आ गया। उसने कहा, ऐ बादशाह, तुम मुझे नहीं मार सकते, मेरे रब ने मुझे बचा लिया। बादशाह ने कहा, अच्छा, अब दूसरी सजा देता हूं तुझे। उसने सिपाहियों से कहा, इसे पानी में ले जाओ, समंदर के बीच में डुबा दो, लेकिन पहले पूछ लेना, क्या तू बादशाह पर ईमान लाता है या नहीं? अगर लाता है तो छोड़ दो, वरना डुबा देना। जब उसे बीच समंदर ले गए, बच्चे ने फिर दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी हिफाजत कर इन जालिमों से। अल्लाह के हुक्म से हवा ने रुख बदला, तूफान आया, जालिम डूब गए और बच्चा महफूज सतह पर आ गया। बच्चा फिर महल लौटा और कहा, ऐ बादशाह, तुम मुझे नहीं मार सकते, बस एक ही तरीका है जिससे तुम मुझे कत्ल कर सकते हो। पूछा गया, वो क्या तरीका है? बच्चे ने कहा, मुझे अपने इलाके की सबसे ऊंची जगह पर ले जाओ, तमाम बस्ती वालों को जमा करो, फिर मेरी तरकश से एक तीर निकालो और ये कहते हुए मारो, बिस्मिल्लाहिर्रब्बिल गुलाम, तब ही मैं मर सकता हूं। बादशाह ने वही किया। लोग जमा हुए, उसने तीर निकाला और कहा, बिस्मिल्लाहिर्रब्बिल गुलाम। तीर बच्चे के सिर पर लगा और वो शहीद हो गया। जैसे ही वो शहीद हुआ, पूरी अवाम चिल्ला उठी, आमनतु बिरब्बिल गुलाम, हम ईमान लाए उस लड़के के रब पर। सुभान अल्लाह। लड़का हक पर था, उसने सब्र किया। उसे पता था, अगर मैं जिंदा रहा तो दावत इतनी दूर तक नहीं जाएगी। अल्लाह ने उसे हिकमत बख्शी और उसकी मौत ने पूरे मुल्क को ईमान पर ला दिया। अब वजीरों ने कहा, हम पहले ही 2-3 लोगों से परेशान थे, अब तो पूरी बस्ती ईमान ले आई, अब क्या करें? बादशाह ने कहा, ठीक है। मशवरा हुआ और तय किया गया कि बड़े बड़े गड्ढे उखदूद खोदे जाएंगे, गड्ढों में आग लगाई जाएगी, बस्ती के लोगों को लाया जाएगा और हर एक से पूछा जाएगा, किस पर ईमान रखते हो, अल्लाह पर या बादशाह पर? जो कहे अल्लाह पर, उसे आग के गड्ढे में फेंक दो, और जो कहे बादशाह पर, उसे छोड़ दो। लोगों को लाया गया, मगर सुभान अल्लाह, वो सब पुख्ता ईमान वाले थे। सब्र किया और ईमान पर जमे रहे। एक एक कर सबको आग में फेंका गया। जिन्होंने देखा कि उनके अजीज जल रहे हैं, फिर भी उन्होंने ईमान नहीं छोड़ा, यहां तक कि पूरी बस्ती शहीद कर दी गई। लेकिन किसी ने भी कुफ्र को ईमान पर तरजीह ना दी। आखिर में एक औरत थी जिसके सीने से एक दूध पीता बच्चा लगा था।
उसने सोचा, मैं अपने बच्चे के लिए झूठ बोल दूं। अब तो कोई देखने वाला भी नहीं, सब शहीद हो चुके हैं। वो नीयत करती है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बच्चे को जुबान दे देता है। बच्चा कहता है, ऐ मेरी माँ, तू हक पर है, तू भी कूद जा उस आग में। और वो औरत फौरन अपने बच्चे को लेकर उस आग में कूद गई।